के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। कुछ लोग माता पिता का जन्म दिवस की भी इसी तिथि को मनाते हैं। बलराम जी का प्रधान शस्त्र जो है हल तथा मुसल था, इसलिए उन्हें हलधर भी कहते हैं। उन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम हल षष्ठी पड़ा है। हमारे देश के पूर्वी जिलों में इसे ललाई छठ भी कहते हैं। आप लोगों के उधर इस दिन महुए के दातुन करने का विधि विधान है। इस व्रत में हल द्वारा पीता हुआ फल तथा अन्न का प्रयोग प्रचित है। इस दिन गाय का दूध दही का भी प्रयोग करना प्रचित है। भैंस का दूध व दही प्रयोग किया जाता है। इसको कैसे बनाते हैं उसकी विधि बता रहे हैं कि एक दिन प्रातःकाल स्नान आदि के बाद पृथ्वी को लिपकर, वो गांव की कहानी बता रहे हैं। पृथ्वी को लिपना भी यहाँ तो ऐसे ही हाथ मुंह भी धो लिया वही बहुत है। एक छोटा सा तालाब बनाया जाता है। दुबे जी ने तैयार कर दिया है तालाब, जिसमें घर बेरी पलाश गुलर की एक एक शाखा बांधकर बनाकर हल छठ को गाड़ देते हैं। मतलब तैयार कर दिया है सब। इसकी पूजा की जाती है। पूजा में सतनजा जैसे गेहूं, चना, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ आदि का भुना हुआ लावा चढ़ाया जाता है। हल्दी में रंगा हुआ पीला रंग से रंगा हुआ वस्त्र तथा सुहाग सामग्री भी चढ़ाई जाती है। और इसमें पूजन में प्रार्थना करते हैं कि गंगा किनारे पुरकुशावरते बिल्व के नील पर्वते स्नात्वा कनखले देवे हरम गंधवते पतिम ललिते सुभगे देवी शुभ सौभाग्यदायिनी अनंतम देहि सौभाग्यम महातुभ्यम नमो नमः। हे देवी, आपने गंगा, केदार, कुशावर्त, बिल्वक, नील पर्वत और कंखल आदि तीर्थों में स्नान करके भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया है। सुख और सौभाग्य देने वाली ललिता देवी आपको बारंबार नमस्कार है। आप मुझे अटल सुहाग प्रदान कीजिए करके ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो इस तरह इसकी कथा कहते हैं कि हल छठ की कथा में एक गर्भवती ग्वालिन के प्रसव का समय नजदीक आया हुआ था। उसे प्रसव पीड़ा होने लगे थे। उसका दही मक्खन बेचने के लिए रखा हुआ था। वह सोचने लगी, यदि बालक ने जन्म ले लिया तो दही मक्खन बिक नहीं पाएगा। और लालच तो रहता है शुरू से। यह सोचकर वह उठी और सिर पर दही मक्खन की मटकी रखकर बेचने चल दी। चलते चलते उसकी प्रसव पीड़ा बढ़ गई। वह झरबेरी की झाड़ी की ओर में जाकर बैठ गई। उसके पुत्र को जन्म दिया उसने वहाँ। अब आजकल तो बगैर हॉस्पिटल गए नहीं हो रहा, उसने वो झाड़ी में दे दिया। उस झरबेरी की झाड़ी की ओट में बैठ गई और उसने वहाँ एक पुत्र को जन्म दे दिया। अलहड़ ग्वालिन ने बालक को कपड़े में लपेटकर वहीं लिटा दिया और स्वयं मटकियाँ उठाकर आगे बढ़ गई। बच्चा को वहीं छोड़ के चल दिया। अब हॉस्पिटल में होने के बाद पीलिया हो गया, पीलिया होकर के वो करते हैं। उस टाइम पर हमें पीलिया कहाँ था। स्वयं मटकियाँ उठाकर आगे बढ़ गई। बच्चा को वही छोड़ कर मटका को लेके चल दिया। उस दिन हल छठ थी। यद्यपि उसका दूध व मक्खन गाय भैंस का मिला जुला था, पर उसने बेचते समय यही बताया कि यह केवल भैंस का अधिकारी। झूठ तो बोलना ही पड़ा, झूठ बोल ही दिया। खाली भैंस का ही बोल दिया, इसलिए उसका दूध दही बिक गया। जहाँ ग्वालिन ने बच्चे को छिपाया था वहाँ एक किसान हल चला रहा था। उसके बैल बिदक कर खेत की बेड़ पर जा चढ़े। हल की नोक बच्चे के पेट से टकरा जाने से बच्चे का पेट फट गया। किसान ने तत्काल झरबेरी के कांटों से बच्चे के पेट में टाँके लगाकर उसे वहीं पड़ा रहने दिया।
ग्वालिनी ने लौटकर बच्चे को मृत पाया। ग्वालिनी ने सोचा यह मेरे पाप का फल है। मैंने आज हल छठ के दिन व्रत करने वाली अनेक स्त्रियों को गाय का दूध दही बेचकर उनका व्रत भंग किया है। उसी का मुझे दंड मिला है कि मेरा बच्चा मर गया। उसने सोचा कि मुझे लौटकर अपना पाप स्वीकार कर प्रायश्चित पश्चाताप करना चाहिए। वह लौटकर वहाँ आई जहाँ उसने दूध दही बेचा था। उसने गली मोहल्लों में घूम घूम कर अपने दूध दही का सारा रहस्य जोर जोर से आवाज लगाकर प्रकट कर दिया। यह सुनकर स्त्रियों ने अपनी धर्म रक्षा के विचार से उसे आशीष दी। जब वह वापिस उसी खेत में पहुंची तो उसे उसका पुत्र जीवित अवस्था में मिला। उसी दिन से ग्वालिन ने पाप छिपाने के लिए कभी झूठ बोलने का प्रण किया। बोलो छोटी मैया की जय। इसी को चंद्र षष्ठी के नाम से अभी बताया गया। हाँ?